इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे थ्रू पेपर एल्यूमिनियम लेड एंड कंक्रीट, यानी अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन को पेपर एल्यूमिनियम लेड और कंक्रीट में गुजारा गया है, तो कौन सी किरण सबसे आगे गई है, किसको भेद कर आगे गई है, किसकी भेदन क्षमता अधिक है और किसकी कम है, ये पढ़ना है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। जैसे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे यूरेनियम है, ये थोरियम है और पोलोनियम है, इन पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, इनसे अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता रहता है। ये अल्फा बीटा गामा इनसे निकलती हैं। इन्हीं किरणों को देखो, अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा और न्यूट्रॉन को देखो, इसमें ये किरणें देखो प्रवेश कर रही हैं। तो अल्फा किरणें क्या कर रही हैं, पेपर को भी के आर पार नहीं जा पा रही हैं। बीटा किरणें क्या है, देखो पेपर को क्रॉस कर गई है, एल्युमिनियम में पहुंच गई हैं। और गामा किरणें क्या है कि पेपर, एल्युमिनियम और लेड लेड में पहुंच गई हैं। और न्यूट्रॉन देखो पेपर, एल्युमिनियम, लेड, कंक्रीट में पहुंच गया, मतलब इसकी भेदन क्षमता क्या है, अधिक है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता इन दोनों से अधिक है, और इन तीनों से अधिक भेदन क्षमता किसकी है, न्यूट्रॉन है। क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है पेपर और एल्युमिनियम और लेड को क्रॉस करके, आर पार करके कहाँ पहुंच गया, ये कंक्रीट में पहुंच गया है। तो ये है इसकी भेदन क्षमता। सबसे अधिक रेडियो एक्टिव किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। सबसे कम अल्फा की होती है और सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है गामा की होती है, और इनसे न्यूट्रॉन की होती है।